तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। मैंने सारे सेटिंग्स अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो याद करो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से क्या क्या चीज डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी चीज का आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है किसी भी चीज का, तो आपको क्या करना है। अगर कोई कर्व दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, तो पिछले वाले क्लास को थोड़ा सा हम लोग एक बार वार्म अप करेंगे, ठीक है। देखो एक कीड़ा भी आ गया, वाह, ठीक है। तो हम लोग पिछले वाले क्लास को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। ठीक है, तो देखो पिछले वाले क्लास ठीक है, तो पिछले वाले क्लास का हम लोग थोड़ा सा वार्म अप करेंगे और देखेंगे कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या चीज सीख चुके हैं, ठीक है, और आप लोगों को कितना कंसेप्ट क्लियर है। देन आफ्टर आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो किसी को भी चिंता नहीं करना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। आज पूरा फील कर लेंगे। अगर आज कैलकुलस आपको फील नहीं आया, न्यूमेरिकल बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, आज पहले पूरा फील कर लेंगे, तब पूरे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आज आपको कैलकुलस समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत। तो देखते हैं। तो देखो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर आप किसी भी चीज का एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हो, एवरेज, तो आपको क्या करना होता है। ध्यान से देखिए, आप किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप एवरेज चाहते हो तो उस कर्व को देखिए। तो वो कर्व मान लीजिए कुछ ऐसा है, या वो कर्व जैसा भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। वो कर्व ऐसा हो के ऐसे भी हो जा सकता है, टिंग टिंग टिंग। अगर किसी ने बोला कि एवरेज बताइए, किसी ने मुझे बोला कि एवरेज बताइए, तो मैं क्या करूंगा, गुड मॉर्निंग राज, ठीक है। चलो, तो ध्यान से देखो, अगर किसी को बोला इस टाइम और इस टाइम के बीच में एवरेज बताइए, तो इस टाइम में इसका पोजीशन चेक कर लीजिए, इस टाइम में इसका पोजीशन देखिए। ये कर्व को देखिए, 2 पॉइंट मुझे मिल गया ना, इस कर्व को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, इस लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, जैसे ही मैंने इस कर्व को लाइन से ज्वाइन किया, आप जरा ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने इस कर्व को एक लाइन से ज्वाइन किया, ये इसके लिए सीकेंट है। अब इस सीकेंट का ढलान चेक कर लीजिए, मतलब इस सीकेंट का टैन थीटा चेक कर लीजिए। जिसका समझ में आ रहा है ना, जो भी आएगा इसका टैन थीटा की वैल्यू, वही इसका क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूं एक छोटा सा सवाल, तुम लोग खुद बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप खुद मुझे बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये सवाल एनसीईआरटी का है, कल एक बच्चे ने भी मुझसे पूछा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि क्लास आप नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ क्या सवाल है, जरा ध्यान से देखो। एक कर्व दिया हुआ है, जरा देख, मान इस तरह का कर्व है, टिंग टिंग टिंग, इस तरह का कर्व है। देखिए ये टाइम है हमारा T1, ये टाइम है हमारा T2, ये टाइम है हमारा T3 और ये टाइम है हमारा T4, ठीक है। बताइए, अच्छा आप एक बात बताइए, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन T1 एंड T2, T1 एंड T2, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन T1 एंड T2 और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन T3 एंड T4 एंड T4 बिटवीन T3 एंड T4, बताओ कौन सा एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है, बताइए विच वन इज ग्रेटर। तो देखिए ऑप्शन, ये वाला पार्ट ज्यादा है, ये वाला पार्ट ज्यादा है, या दोनों एवरेज वेलोसिटी बराबर है। लॉजिक से देख के बताइए, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप देख के बताइए कि कौन सा एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है। देखिए आर्यन ने आंसर दिया सर T1 एंड T2, आतिका ने भी बोला सर T1 एंड T2, वेरी गुड। हाँ, शशांक ने भी बोला सर T1 एंड T2, राज ने भी बोला T1 एंड T2। देखो जो लोग पिछले क्लास के उनको पूरा चीज क्लियर होगा, वेरी गुड। तो तुम जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको पिछले ही क्लास में सिखाया है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना कभी भी टफ इशू नहीं है। आपको करना क्या है, जो 2 पॉइंट, जो लोग नहीं क्लास किए कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप ये 2 पॉइंट को देखिए, तो ये 2 पॉइंट लीजिए, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, तो इसका एक टैन थीटा दिखेगा आपको। तो देखिए इसका ढलान चेक कीजिए, तो बिटवीन T1 एंड T2 ढलान चेक कर लीजिए, क्लियर। और इसी को आप बोलते हो डेल एक्स बाई डेल टी, क्लियर। और आप इसी को कर सकते हो स्लोप ऑफ सेकेंड, आप इसी को कर सकते हो सेकंड का ढलान, अरे कुछ भी कहो सब एक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए, ये T3 है ये T4 है, तो आप अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो लगभग स्ट्रेट लाइन मिल रहा है रे भाई, लगभग स्ट्रेट लाइन मिल रहा है रे भाई। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी देखो, ढलान एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे ढलान क्या है, नहीं के बराबर है, इसमें कोई ढलान है ही नहीं, जबकि यहाँ पे ढलान क्या है, देखो थोड़ा सा ज्यादा ढलान है, तो ढलान सेकंड, तो दोनों सेकंड है, लेकिन ज्यादा स्लोप किसमें, इसमें, मतलब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन T1 एंड T2 ज्यादा है। तो ऐसा सवाल आ सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट के बीच में जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालना है, 2 पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, याद कीजिए, उस लाइन को हम लोग कहते हैं सेकंड, याद है ना। और उस सेकंड का स्लोप को देखिए, ढलान को चेक कीजिए, जिसका ढलान ज्यादा होगा उसका एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगा। अच्छा कुछ लोग ने, हाँ सर ये तो पिछले क्लास में बताया था।
फिर याद कीजिए मैंने पिछले क्लास में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताया था, आज वहीं से गेम शुरू करेंगे। पिछले क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था? पिछले क्लास में वो सवाल था जो न्यूटन का दिमाग खराब करा था। उस बंदे ने न्यूटन से क्या पूछा था, ध्यान से सुनना, ठीक है? उस बंदे ने न्यूटन से क्या पूछा था? तो ये तो क्लियर हो गया सबको, एवरेज वेलोसिटी की कहानी एकदम अच्छे से समझ में आ गया। किसी को डाउट नहीं है एवरेज वेलोसिटी में? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में सारे लोग फटाक से आंसर लिखो। किसी को डाउट नहीं है एवरेज वेलोसिटी में? प्लीज जो लोग पिछले वाले लोग, नए वाले लोग, प्लीज थोड़ा सा रुक जाना, हाँ प्लीज, ताकि हम आगे बढ़े कॉन्फिडेंस के साथ। आज पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और आज अगर कैलकुलस की फील नहीं आई तो फिर बताना, ठीक है? वेरी गुड। चलो आप ध्यान से सुनते हैं पूरी कहानी। तो पिछले क्लास में मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी अच्छे से समझा दिया था, बता दिया था कि ग्राफ में कैसे निकाला जाता है एवरेज वेलोसिटी। आज हम लोग देखेंगे वो सवाल जो न्यूटन का दिमाग खराब कर रहा था। याद कीजिए न्यूटन को क्या पूछा गया था? न्यूटन को पूछा गया था, अच्छा उस टाइम में बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। और पिछले क्लास में मैंने आपको लिमिट का भी कंसेप्ट समझा दिया है। एक और बात ध्यान देंगे, जो बच्चे पिछला क्लास नहीं किए हैं उनको अब मैं रिपीट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने सबको लिंक भेजा हुआ है। याद रखना, जो लोग इग्नोर करते हैं क्लासेस को, मैं उनको कभी पीछे का चीज नहीं बताऊंगा, ये गारंटी मान लीजिए आप। और कैलकुलस तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगता है, ये बात आप समझ लीजिए। सो प्लीज थोड़ा सा आप भी सिंसियर रहिए, मैं थोड़ा सा सिंसियरिटी मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है? देखो आज 16 लोग, बाकी दिन 10 लोग रहते हैं, तो बाकी 6 लोग कहाँ रहते हैं? हाँ 6 लोग क्या ये खेलते रहते हो कंचा, बेवकूफो? तो ध्यान से सुनो, ठीक है? अगर आप कंचा खेलते रहते हो तो न्यूटन भी आपके आंखों से निकाल के गोती खेलेगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा सीरियस होता। अब आगे देख, तो वो सवाल क्या था, ठीक है? चलो हो गया बहुत, तो चलो लौट चले और टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो देखो सवाल क्या था? सवाल ये था कि अच्छा बेटा एवरेज वेलोसिटी तो मैंने सीख लिया, लेकिन अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम, उस क्षण में, उस इंस्टेंट में क्या वेलोसिटी है, तो मैंने बताया था न्यूटन को ये सवाल पूछ दिया गया। याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अब तक हम लोगों ने क्या देखा है, तो न्यूटन को ये सब सवाल पूछ दिया गया। बेटा न्यूटन सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो एक बात तो तय है कि साइंस में किसी भी इंस्टेंट में आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं जवाब दे दूं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। न्यूटन जैसा लोग तो गारंटी ही नहीं लेते, तो बेटा हम किस खेत के गाजर मूली, समझो? तो न्यूटन ने फिर क्या किया, जरा ध्यान से सुनो। तो न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने उस पर बहुत ज्यादा थिंकिंग किया, और थिंकिंग के बाद उसने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए। याद कीजिए मैंने पिछले क्लास में बताए थे न्यूटन ने क्या किया था, याद कीजिए मैंने बताया था आपको। अब वहीं से कहानी शुरू करते हैं, प्लीज सारे लोग ध्यान देंगे, सारे लोग ध्यान देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मजेदार चीज है। याद कीजिए कर्व था, याद है? पोजीशन टाइम कर्व, अरे याद है? एक बार सारे लोग चैट बॉक्स में लिखिए, सारे लोग लिखते जाइए, याद है ना प्लीज, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस रहे कि सारे लोग मेरे साथ हैं, ठीक है? जो लोग पिछले क्लासेस किए हैं प्लीज लिखिए, और जो लोग नए हैं वो लोग भी लिखिए, ताकि मुझे इस बात का भ्रम रहे कि आपको आता है, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये हो गया पोजीशन टाइम कर्व। अब उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था, तो जरा ध्यान से देखो। न्यूटन को किसी बंदे ने पूछ दिया, अरे भाई बताओ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1। अब न्यूटन बेचारा कंफ्यूज, वो सोच रहा था बेटा ऐसा क्या है कि टाइम t इक्वल टू 1 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल, क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे बेटा ऊपर में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, नीचे टाइम का इंटरवल चाहिए। ये बेटा 1 पे पूछ रहा है, तो 1 क्या है, ये क्या है, नीचे क्या लिखेंगे बता, उस इंस्टेंट में बताओ कितनी वेलोसिटी। तो बेटा उस इंस्टेंट में ना तो तुम्हें टाइम का सही अंदाजा लग रहा है और ना तो तुम्हें पोजीशन का सही अंदाजा। मान लो कि उस इंस्टेंट में पोजीशन अगर ऊपर 0 रहता तो काम चल जाता, वो हो जाता, लेकिन बेटा नीचे 0 है, टाइम इंटरवल दिया ही नहीं। अगर किसी ने बोला 1 से 2 के बीच में लिखिए, तब आप यहाँ 1 सेकंड पुट करते थे। किसी ने बोला 2 से 4 के बीच में लिखिए, तब आप यहाँ 2 सेकंड पुट करते थे, टाइम इंटरवल। याद कीजिए, किसी ने बोला अच्छा 4 से 10 के बीच में पुट कीजिए, टाइम इंटरवल आप 6 लिखते थे। लेकिन बेटा किसी ने बोला 1 में ही बताइए, 1 से 1 सेकंड के बीच में बताइए, ले बेटा कंफ्यूजन। अब हम क्या करें, ये सवाल न्यूटन के पास था। तो न्यूटन बेटा बुद्धि लगाने लगा, बोला ये तो बेटा बनने से रहा। न्यूटन ने बुद्धि लगाई, उसने कैलकुलेशन किया। आज उस कैलकुलेशन को कल भी मैंने बताया था, आज थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ गधेड़े नए लोग हैं। और उसके बाद हम इसको ग्राफिकली एनालाइज करेंगे और आप समझेंगे कि कैलकुलस आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कितना गजब का रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर तुम समझ में आ रहा ना, कैलकुलस के फैन नहीं होगे तो मुझे बताना, पूरा जिंदगी कैलकुलस के तुम गुलाम रहोगे, ये गारंटी देता हूं मैं। अरे बेवकूफो जरा सोचो, न्यूटन जैसे इंसान की बुद्धि है इसमें, समझ में आ रहा है ना? हाँ क्लियर, गजब का टॉपिक है, गजब, ठीक है? तो ध्यान से सुनो। अच्छा आपको जरा बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल ये था, न्यूटन सोचा बेटा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें, ठीक है? और ये कर्व याद है ना सबको, एस, ये एस था हमारा, ये एक्स सी एस था, ठीक है? तो एस इज इक्वल टू 5t²। तो देखो याद करो, पहले न्यूटन ने क्या किया, इसका एवरेज वेलोसिटी हुआ 1 से 2 सेकंड के बीच में निकाला, मैंने कल बताया कहीं। अच्छा ये कितना आ रहा था, एक बार फटाक से प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, मैं कैलकुलेशन तो एक बार प्लीज फटाक से बताइए, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 से 2 सेकंड कितना आ रहा था?
अरे कुछ भी बोल दो, कुछ भी अप्रोक्सीमेटेड डाटा बोल दो। 20 आया था, ठीक है, उत्सव ने बोला 20, ठीक है, कितना आया था? 15 आया था। अच्छा देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर देखो तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने बोला कि बेटा 1 सेकंड में तो निकाल नहीं सकते, तो उसने बुद्धि लगाई। उसने क्या बुद्धि लगाई? अच्छा 15, देखो 15, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। 5 4 जा 20 माइनस 5, 15 आएगा, तो इसका आंसर भी 15। तो देखो न्यूटन ने पहले क्या किया, तो न्यूटन सोचा कि बेटा वेलोसिटी उस इंस्टेंट में निकालना किसी के बस की बात नहीं, तो न्यूटन ने बुद्धि लगाना शुरू किया। जरा ध्यान से सुनो, न्यूटन ने क्या लगाना शुरू किया? बुद्धि। अब न्यूटन सोचने लगा कि हम बेटा कुछ करेंगे इसमें। देखो क्या किया उसने, एवरेज वेलोसिटी 1 से 2 सेकंड के बीच में कैलकुलेट करके निकाला। अच्छा एक बात बता, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके निकाला मैंने सिखा दिया है ना? अरे मैंने सिखाया ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख दो भाई मुझे, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना? कल मैंने ये सब पे बहुत भाषण मारा है भाई, सो प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ चलो बहुत अच्छी। अच्छा देखो, तो एवरेज वेलोसिटी उसने 1 से 2 के बीच में निकाला, वो बोला बेटा 1 से 2 के बीच में 15 है। फिर उसने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी निकाला 1 से 1.5 के बीच में, मान लेते हैं वो 12 आ गया, मान लेते हैं। फिर उसने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी निकाला 1 से 1.1 के बीच में, हो सकता है ये 10.1 आया हो। फिर उसने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी निकाला 1 से 1.01 के बीच में, ये आ रहा था 10.01, मान लेते हैं। फिर उसने बोला अच्छा एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं 1.0001 के बीच में, देखो ये आंसर आ रहा है 10.001। अच्छा आपने क्या लॉजिक सेट किया, आपकी बुद्धि जगी। देखो उसने क्या बुद्धि लगाई, ध्यान से देखो। उसने बोला कि बेटा 1 सेकंड में दुनिया का कोई ताकत डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे डेल टी और डेल एक्स, तो बेटा 1 सेकंड में तो डेल टी है ही नहीं, ये तो मैथमेटिकली डिफाइंड ही नहीं है। तो उसने क्या किया, बोला अच्छा 1 सेकंड में मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन उसने चालबाजी की। बोला ठीक है, मैंने एवरेज निकाला 1 से 2 के बीच में 15 आया, मैंने एवरेज निकाला 1 से 1.5 के बीच में 12 आया, मैं एवरेज निकाला 1 से 1.1 के बीच में 10.1 आया, मैंने एवरेज निकाला 1 से 0.1 के बीच में ये 10.01 आया, मैंने एवरेज निकाला 1 से लेकर 1.001 के बीच में ये आया 10.001। अच्छा आपको कुछ फील आया? जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम एवरेज वेलोसिटी को, ध्यान से देखना, ये 1 सेकंड था, जैसे जैसे हम एवरेज वेलोसिटी को 2 से 1 की तरफ लेते जा रहे थे, जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल छोटा करते जा रहे थे, छोटा छोटा, जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि जीरो तो मैथमेटिकली डिफाइंड ही नहीं, तो हम तो जीरो कर ही नहीं सकते। और इंस्टेंट क्या होता है कि एक क्षण, क्षण का मतलब ये नहीं होता कि जीरो, अगर क्षण में कोई टाइम इंटरवल होता ही नहीं, एक बात बताओ, अगर क्षण में कोई टाइम इंटरवल होता ही नहीं, टाइम इंटरवल जीरो होता, तो सोचो क्षण डिफाइन कैसे होता? क्षण वो टाइम इंटरवल है जिसमें, क्षण वो टाइम इंटरवल है जिसमें टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो होता है, मतलब लगभग जीरो होता है। ये फ्रेम के ऊपर है, किसी के लिए क्षण बड़ा भी हो सकता है और किसी के लिए क्षण छोटा भी हो सकता है। कल मैंने ये बताया था, लिमिट्स का सारा खेल है, याद कीजिए, कल मैंने ये डिस्कस किया था ना, सारा खेल फ्रेम का है, एक्यूरेसी का है। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ये बात तो सही, तो देखो उसने क्या किया, वो 1 सेकंड में तो दुनिया का कोई ताकत एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन उसने बुद्धि लगाने लगा, बोला अच्छा 1 से 2 के बीच में 15, 1 से 1.5 के बीच में फलाना, 1 से देखो, और वो देख रहे हैं पूरे, जैसे जैसे ये टाइम इंटरवल को हम छोटा करते जा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी देखो, जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल को छोटा करते 1 की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी भी 15 से चला था और होते होते कहां तक पहुंच रहा है, लगभग 10 के आसपास पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उस वेलोसिटी, उस इंस्टेंट में, देखो अगर कोई बोलेगा व्हाट इज वेलोसिटी एट टाइम, ध्यान से सुनो, अगर कोई बोलेगा व्हाट इज वेलोसिटी एट टाइम 1 to 1.00001 सेकंड, अरे लगभग उसी इंस्टेंट की बात कर रहा है ना, ये लगभग उसी इंस्टेंट की बात कर रहा है ना। तो अगर कोई बोल देगा तो क्या बहुत ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन होगा क्या? ये इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि आप ऐसा देखो, अब तुम एग्जैक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि मैथमेटिकली अनडिफाइंड है, तो हमने क्या किया, टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दिया कि 1 बोलो या 1 से लेकर, अच्छा एक बात बताओ, 1 से 1 बोलो या 1 से लेकर 1.0000001 बोलो, लगभग एक है, लेकिन अंतर क्या है, ध्यान दो, ये डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा बेटा, लेकिन ये डिफाइंड हो गया है, ये डिफाइंड हो गया है। दैट्स व्हाई टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दिया जा रहा है कि हम बोलेंगे कि लगभग 1 सेकंड की ही बात हो रही है, लगभग 1 सेकंड की बात हो रही है। हाँ अब बेटा कुछ लोग गॉड इज पावर वाले हैं, बोलेंगे नहीं ये टाइम मेरे लिए बड़ा है, मुझे नैनो सेकंड के इंटरवल में चाहिए, तो बेटा ऐसे डिफाइन करेंगे, देखो वो बोलेगा अच्छा वेलोसिटी डिफाइन करूंगा मैं 1 से लेकर 1.00000000001, बोलेगा हाँ, तब जाके तो उसका आंसर पता है कितना आएगा, और परफेक्ट आएगा, उसका आंसर आएगा 10.000000001। समझ में आ रहा है? लेकिन 10 से नीचे नहीं जाने वाला है, मतलब जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल को छोटा करते जा रहे हो, एवरेज वेलोसिटी ध्यान से देखो 10 के आसपास सिकुड़ता जा रहा है, मतलब जस्ट एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड, हो सकता है कहीं ना कहीं बेटा वेलोसिटी
10 मीटर पर सेकंड रहा था उस गाड़ी का। बोलो फील आया? एक बार चैट बॉक्स में बताओ क्या फील आया, मैं जो कह रहा हूं कि और एक्सप्लेन करूं, क्या फील आया और एक्सप्लेन करूं क्या, और एक्सप्लेन करूं क्या, पूरा फील आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ अनन्या, ठीक है ठीक है। अच्छा एक और चीज मुझे समझाओ, एक बात बताओ, अगर किसी ने बोला फाइंड आउट वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड, तो क्या ये टाइम इंटरवल में 1 से एवरेज वेलोसिटी क्या मैं 1 से 2 के लिए डिफाइन करूंगा? ज्यादा अच्छा कौन है, ध्यान से सुनो, लिखना मत, सिर्फ आंसर बोलना, सिर्फ ऑप्शन देखना। अच्छा एक बात बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखो लॉजिक, अभी हम लोग बात करेंगे लॉजिक की, अभी हम लोग बात करेंगे फील की, हम लोग नहीं बात करेंगे मैथमेटिक्स की, नहीं बात करेंगे फॉर्मूला की, क्योंकि फॉर्मूला हर किताबों में दिया हुआ है, तो वो चीज मैं बताऊंगा जो किताबों में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जो फील आता है। देख अगर किसी ने बोला व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1, तो बता कौन सा इसमें तुम ज्यादा परफेक्ट मानोगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 से 2 सेकंड, दूसरा ऑप्शन एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 से 1.001 सेकंड, तीसरा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0.9999 से लेके 1 सेकंड, चौथा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0.5 से लेकर 1 सेकंड। बताओ इसमें से दो परफेक्ट क्लोज शॉट बताओ, दो परफेक्ट क्लोज शॉट बताओ जो 10 के आसपास जाएंगे, दो परफेक्ट क्लोज शॉट बताओ जो 10 के आसपास जाएंगे। हाँ, दैट विल रिप्रेजेंट परफेक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड। वेरी गुड, क्या बात है, सारे लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, ध्यान दो, मजा आ रहा है। देखो इट्स करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो समझ गए होगे ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, समझ गया ना, मजा आ गया। अच्छा देखो ये वेलोसिटी किधर से आया, एक चीज याद रखना, एक और चीज समझ, ये वेलोसिटी भी 10 अप्रोच करेगा, ये वेलोसिटी भी 10 अप्रोच ही करेगा, बस एक एलएचएस से करेगा और एक आरएचएस से। ठीक है, ये कल मैंने फील कराया था, याद करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। एकदम गजब आंसर दे रहे हो, सारे लोगों ने आंसर मारा है 2 3, एकदम माइंड ब्लोइंग, क्या बात है। ठीक है, पूरा फील आ गया ये, तो इट्स करेक्ट आंसर इज 2 एंड 3। देखो पूरा फील आ गया ना ये, आर्यन पूरा फील आ रहा है, एक बार माइक ऑन करके बोलो आर्यन। और शशांक तुम्हें फील आ रहा है? ठीक है, रितेश प्लीज, रितेश ईमानदारी से बोलना। यस सर, आ रहा है। अच्छा रितेश, जैसा मार्केट में हवा उड़ा हुआ है कि कैलकुलस किसी के बस की बात नहीं, ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? सर ऐसा तो हम नहीं सुने। अरे कैलकुलस कुछ लोग फॉर्मूला बोलते हैं, अब कैलकुलस का फीलिंग बदल रहा है तुम्हारा? यस ये हम पहले पढ़ चुके हैं स्कूल में। इतना पता है कि सर सब ये इतना अच्छा से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये तो पता है। ठीक है, तो चल अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो थैंक्स। अब सवाल उठता है सर, ये तो समझ गए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये परफेक्ट शॉर्ट है सर, समझ में आ गया। ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट का, इंस्टेंट का मतलब टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो। अब अगर किसी ने बोला 1 सेकंड पे निकालो, तो मतलब आप एवरेज वेलोसिटी ही निकालते हो, लेकिन वहां पे टाइम इंटरवल इतना छोटा कर देते हो, इतना छोटा कर देते हो कि वो लगभग इंस्टेंटेनियस ही बन जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दो अलग अलग वेलोसिटी है ही नहीं। एवरेज वेलोसिटी में ही व्हेन टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो हो जाए वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाए। बोलो फील आया? अरे बोलो फील आया, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम इंटरवल नहीं होता, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एग्जैक्टली आप डिफाइन नहीं कर सकते, आपको एवरेज वेलोसिटी का सहारा लेना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर? अच्छा आपको कुछ कुछ तो समझ में आ गया। अब आगे मैं समझाता हूँ ग्राफिकली इसको इंटरप्रेट करते हैं, ग्राफिकली, अभी तो थ्योरेटिकली कर दिए, अब हम लोग ग्राफिकली इंटरप्रेट करते हैं, तो थोड़ा फील और करेंगे। उसके बाद आज हम लोग, आज तो देखो आज का ये क्लास तब तक चलता रहेगा जब तक कि आज का कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो आज का ब्रेक दे दे के पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। आज तो किसी का क्लास नहीं है ना स्कूल का, एक बार चैट बॉक्स में बताओ, आज किसी का क्लास नहीं है ना? अरे आज स्कूल का किसी का क्लास नहीं है ना भाई? ठीक है, एकदम बिंदास, किसी का नहीं है ना आज स्कूल में क्लास व्लास? ठीक है, हाँ तो आज समझ जाओ, आज चलेगा, आज लंबी पारी चलेगी। वेरी गुड। अरे मुझे कोर्स भी तो खत्म करना है। अच्छा ध्यान से तुम, माननी सुन रही हो तुम? ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। अब बड़ा मेरे पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये उठता है कि बेटा मैं एवरेज वेलोसिटी तो डिफाइन करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ग्राफिकली कैसे डिफाइन करूंगा, दैट्स माय मेन कंसर्न। तो देखते हैं क्या, देखिए वही कर्व, ऐसे कर्व कुछ भी हो सकते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल पाएंगे तो देखना। और हम लोग ग्राफ, एक और चीज, मैं ग्राफ का क्लास मॉर्निंग शिफ्ट में लूंगा, ग्राफ में काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा, ग्राफ में अलग से पढ़ाऊंगा, काइनेमेटिक्स से अलग, काइनेमेटिक्स में थ्योरेटिकल वर्जन चलेगा और मॉर्निंग शिफ्ट में सिर्फ ग्राफ चलेंगे, सिर्फ ग्राफ, ग्राफ एंड ग्राफ। ठीक है, पूरा जिंदगी ग्राफ में हो जाएगा। अब आगे देखो,
तो पहले ये समझ पोजीशन टाइम कर्व था, ठीक है। अब देखिए हमारा ऐसा इस तरह का कर्व था, किसी ने मुझे बोला था व्हाट इज, अच्छा देख, अगर ये 1 सेकंड पे मुझे वेलोसिटी निकालना, मुझे इस सेकंड पे इस टाइम पे वेलोसिटी बताना है, ये गाड़ी का वेलोसिटी बताना है। अब बेटा मेरे साथ समझ आ रहा है, गाड़ी नहीं था पत्थर था, वो पत्थर गिर रहा है, उसका वेलोसिटी कैसे बताएंगे, तो पोजीशन टाइम कर्व। अब ये कैसे बताएंगे वो तो वहां सीखेंगे, कहां सीखेंगे समझो, काइनेमेटिक्स में। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब सेकेंड और टेंजेंट में क्या अंतर है, बस ध्यान दीजिए। अब देखो तो बेटा मैं क्या करूंगा, देखो मैंने बुद्धि लगाना शुरू किया, मैंने क्या, न्यूटन बाबा ने पहले बुद्धि लगाया, मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से न्यूटन बाबा ने बोला कि बेटा 1 सेकेंड में मुझे वेलोसिटी निकालना, क्या करें क्या करें, तो याद करो थियोरेटिकल। तो न्यूटन बाबा ने पहले क्या किया, 1 से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाला। तो देखो ये क्या था, ये एक सेकेंड था, याद आ रहा है सबको, अरे ये एक सेकेंड था। तो देखो सेकेंड का कुछ एंगल बन रहा था कि नहीं, तो देखो उसने न्यूटन बाबा ने क्या किया, 1 से 2 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाला। अरे जरा ध्यान से देख, न्यूटन बाबा ने क्या किया, 1 से 2 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाला। अच्छा जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा तो ये वाला थीटा, देखो तो ये थीटा है। अब उसने टाइम इंटरवल को और छोटा कर दिया, टाइम इंटरवल को और छोटा कर दिया, क्या आपकी बुद्धि जगी, देखो टाइम इंटरवल को छोटा करोगे। अब उसने क्या किया, 1 से 1.5 सेकंड के बीच में कर दिया। तो देख अगर टाइम इंटरवल को और छोटा कर दिया तो देख अब तुम लोग कुछ लोग समझना शुरू कर दिए होगे मैं क्या कहना चाहूँ। तो देखो टाइम इंटरवल को छोटा किया तो अब देखो ये सेकंड का लेंथ और छोटा हो गया, ध्यान से देख ये सेकंड की लेंथ और छोटी होगी, और देख ये सेकंड का स्लोप थोड़ा सा बदला है, ये सेकंड का स्लोप थोड़ा बदला है, ध्यान से देख ध्यान से देख। उसने बोला अच्छा ये और छोटा कर देते, टाइम इंटरवल और छोटा कर देते, तो देखो उसने टाइम इंटरवल को कर दिया 1.1 एकदम छोटा। तो देखो टाइम इंटरवल 1 छोटा किया, तो देखो याद करो वहां पे, तो टाइम इंटरवल 1.1 का देखो एक और सेकंड। एक्चुअली में ये इतना फाइन कर्व है कि उतना मैं क्लियर नहीं कर पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है सब लोगों को फील आ रहा होगा, बहुत फाइन कर्व है ये, ठीक है। तो देखो अरे गड़बड़ा, देखो इस कर्व को मैं थोड़ा सा एक काम करूं, मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊं, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर में बताऊं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ठीक है। थोड़ा सा सॉरी मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, ठीक है, कर्व है थोड़ा फील कराना है मुझे, ठीक है, मुझे फील कराना है इसका, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा पिक्चर का सहारा लेता हूँ। देखो पूरा बड़ा पिक्चर एकदम बड़ा से बड़ा, ये पूरा बोर्डे में बेटा पिक्चर है, देख ये हमारा 1 सेकंड देखना फील करना, और ये हमारा 2 सेकंड देख इतना। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी, तो देखो अगर मुझे 1 से 2 के बीच में निकालना था तो इस सेकंड को इस लाइन को ज्वाइन कर, तो देख ये वाला जो निकला ये हमारा क्या है, सेकंड है, और ये सेकंड का ढलान एवरेज वेलोसिटी देता है 1 से 2 सेकंड के बीच। अच्छा मैं टाइम इंटरवल को और छोटा करूंगा तो बोलो क्या होगा, जैसे ही मैंने टाइम इंटरवल को और छोटा किया, जरा ध्यान से देखो, जैसे ही टाइम इंटरवल को मैंने 1 से 1.5 किया, अब देखो तो अब जो एवरेज वेलोसिटी आएगा इसका है। तो देखो इस बार फिर से मैं फिर से इस बार मैंने फिर से लाइन ड्रॉ किया, देखो ये सेकंड, ये अभी भी सेकंड है, लेकिन आपको एक चीज फील आया, ये जो सेकंड का कोड लेंथ यहां था और ये लेंथ कम हो गया ना, तो देखो एवरेज वेलोसिटी और कम हुआ। और एक चीज आपने दिया, देखो ध्यान से, ढलान पहले ज्यादा था, ढलान थोड़ा कम हुआ, याद करो पहले 15 आता था बाद में 12 आता था, मतलब पहले वाले ढलान की वैल्यू थी 15, बाद में ढलान की वैल्यू थी 12। अच्छा और टाइम इंटरवल छोटा करते हैं तो बता ढलान बढ़ेगा कि घटेगा, याद करो पीछे वाले कंसेप्ट है, ढलान बढ़ेगा कि घटेगा, एक बार चैट बॉक्स में प्लीज बताओ, अगर थोड़ा और टाइम इंटरवल छोटा करेंगे तो ढलान बढ़ेगा कि घटेगा, और टाइम इंटरवल छोटा करेंगे ढलान घटेगा, वेरी गुड, तो ढलान और घटेगा, तो ठीक है, तो स्लोप और घटेगा, तो देखो और टाइम इंटरवल मैंने छोटा किया। अच्छा बताओ अब क्या ढलान बहुत, देखो और छोटा किया, ये ढलान और घट गया, तो ध्यान से देखो ये ढलान घटते जा रहा है घटते जा रहा है घटते जा रहा है, लेकिन बताओ जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल छोटा करेंगे ये ढलान की वैल्यू किसके आसपास अप्रोच करेगा और उससे कम नहीं हो सकता, वो कौन सी वैल्यू हो सकती है बताओ, चैट बॉक्स में लिखे। और टाइम इंटरवल छोटा किए ढलान और कम होगा और कम होगा, लेकिन तुम देखना ढलान कम होते 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 एक जगह पे जाके अटक जाएगा और उससे छोटा ढलान की वैल्यू नहीं होगी। तो बता मिनिमम वैल्यू ढलान कितनी होगी, देखो आर्यन ने आंसर दे दिया, और कोई हाँ वेरी गुड मनीष, क्या बात है, ढलान की वैल्यू 10 से कम नहीं होगी। तो तुम देखना इसको और छोटा करते जाओ और छोटा करते जाओ और तुम्हें पता चल गया होगा ये बेटा सेकंड था, ये सेकंड था, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल छोटा करते जा रहे हो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे के ये कोऑर्डिनेट टेंडिंग टू जीरो हो जाए, याद रखना एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, याद रखना एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, टेंडिंग टू जीरो। अब सोचो अगर किसी ने बोला नहीं टाइम इंटरवल मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ 1 से 1.0001 के बीच में, तो देखो ये 1 है और 1.001 यहाँ है, तो अब जो कर्व आएगा देखो, अब जो कर्व आएगा ये परफेक्ट शॉर्ट ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, यही आपका टेंजेंट है। अरे बोल क्लियर,
यही आपका टेंजेंट है। अरे जरा ध्यान से देख, और एक बात बता, सारे लोग तो देखो, अब जैसे जैसे टाइम इंटरवल छोटा करना चाह रहे हो, सेकंड क्या बनते जा रहा है, टेंजेंट की तरफ मूव कर रहा है। तो याद रखना, सेकंड और टेंजेंट में कोई अंतर नहीं है। जब सिर्फ कोड लेंथ आप छोटा कर देते हो, सेकंड बन जाता है टेंजेंट। पिछले क्लास में मैंने बताया था। उसी तरह से जब आप टाइम इंटरवल एकदम छोटा करते चले जाओगे, ये सेकंड क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से, अच्छा एक बात बताओ, तो अब ये टेंजेंट बन गया ना, जब आपने टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो लिया, टेंडिंग टू जीरो मतलब टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हो, वन एक है पहला, और दूसरा टाइम इंटरवल वन के आसपास है, चाहे इधर वाला हो सकता है या इधर वाला। अब देखो, तो वन के आसपास हो गया, तो सेकंड क्या बन गया, बोलो, वो सेकंड क्या बन गया, अरे वो सेकंड क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। क्या बन गया, टेंजेंट। अब तुम ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, अगर किसी ने बोला व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो देखो ध्यान से, ये टेंजेंट है ना, अब ये टेंजेंट का ढलान ही बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फील नहीं है। अरे टेंजेंट का भी तो कुछ ढलान है। तो देखो, एक तरह से इसको सेकंड मानो, पहले समझो, कंफ्यूज मत हो, पहले इसको सेकंड मानो, तो सेकंड का ही ढलान वेलोसिटी बताता था ना, सेकंड का ही ढलान वेलोसिटी बताता ना, तो सेकंड का ढलान वेलोसिटी बताता है, तो ये ढलान देखो, और सेकंड भी धीरे धीरे क्या बनते जा रहा है, टेंजेंट। यानी अब टेंजेंट का ढलान आपको वेलोसिटी बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो किसी पॉइंट में एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वहां पे टेंजेंट का ढलान विल डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर सेकंड बोल रहा है, दो टाइम इंटरवल दिया, तो वहां पे क्या करना है, सेकंड का ढलान विल रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी। बोलो फील आया? और ऐसे भी देखो, सेकंड और टेंजेंट, मैंने बार बार बोला, अब मैं टेंजेंट की जगह सेकंड भी बोलूं तो कोई गलत नहीं, बस टाइम इंटरवल छोटा कर देंगे। तो बताओ, सेकंड अभी भी टेंजेंट सेकंड ही है, अभी भी टेंजेंट सेकंड ही है, बस टाइम इंटरवल इतना छोटा है रे भाई कि हम उसको नया नाम देने लगे टेंजेंट। लेकिन याद रखना, वो सेकंड है, ओरिजिनली वो क्या है, सेकंड है। जो परफेक्ट शॉट वाले लोग हैं, जो मतलब नैनो में देखते हैं चीजों को, 10⁻12 में भी एक्यूरेसी ढूंढते हैं, वो तो बोलेंगे बेटा ये सेकंड है। तो समझो, तो ढलान ऑफ सेकंड विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान से सुनना, ढलान यानी स्लोप ऑफ सेकंड is average velocity। अच्छा, स्लोप ऑफ सेकंड इज आल्सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन इस बार क्या होगा, यहाँ पे जो स्लोप ऑफ सेकंड है, यहाँ पे डेल्टी कुछ अच्छा वैल्यू है, बट यहाँ पे डेल्टी की वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। अरे बोलो फील आया? यहाँ पे डेल्टी की वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। अब कौन बोलेगा कि टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो है? इससे बोलने से बजाय हम लोग क्या बोल देते हैं, तो आप अगर देखो, दो तरीके से स्टेटमेंट बोल सकते हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो आप दो तरीके से बोल सकते हो, स्लोप ऑफ सेकंड बट टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो, ये बोलो, या फिर डायरेक्ट बोल दो स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा बता, ज्यादा सुनने में कौन अच्छा लग रहा है, पहले वाला या बाद वाला? अरे ज्यादा सुनने में कौन अच्छा लग रहा है, पहले वाला या बाद वाला? बता, स्लोप ऑफ सेकंड बट टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो, और स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों एक ही चीजें हैं, कंफ्यूज मत हो। लेकिन ज्यादा मजेदार कौन लग रहा है? देखो मनीष बोल रहा है पहले वाला, मजेदार लग रहा है दूसरे वाला, लेकिन फीलिंग है पहले वाले में। क्लियर? आप लोग भी तो समझ में आ गया ना, पूरा फील आ गया हो, पूरा फील आया क्या? सबके दिमाग में ये बात गया? सबके दिमाग में ये बात गया? पक्का एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये बात समझ में आ गया, अब मैं आपको बताता हूं कि मैथमेटिकली एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए दिखाता हूं मैं, अब मैं बताता हूं, तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो, आप समझ गए होगे, तो देखो ये सब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जैसे जैसे आप कोड लेंथ छोटा करते जाओगे, वो सेकंड क्या बनता चला जाएगा, टेंजेंट। ठीक है, और एक तरह से वो सेकंड ही है, लेकिन बट कोड लेंथ छोटा है। तो देखो, अब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो ध्यान से सुनो। अब देखो, अब मैं आपसे एक छोटा सा चीज बोलता हूँ, मान लो कि ये टाइम कर्व था, ध्यान से देखो, अब पूरा फील करो। किसी ने बोला, ध्यान से सुनो, किसी ने बोला व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी एंड टी प्लस एच। ध्यान से देखो, किसी ने बोला व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी एंड टी प्लस एच, तो अब आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो। तो अब आप लिखोगे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी एंड टी प्लस एच इज चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। यहाँ एस पोजीशन रिप्रेजेंट है। अब आप क्या लिखोगे, तो ध्यान से देखो, एस ऑफ टी प्लस एच माइनस एस ऑफ टी बाई एच, यही लिखोगे आप। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, ये एकदम पूरा अच्छे से, स्लोप ऑफ, समझ में आ रहा है ना, सेकेंड, ये स्लोप ऑफ सेकेंड है। मतलब ये वाला जो सेकेंड है, ध्यान से देखो, ये वाला जो सेकेंड है ब्लू वाला, ध्यान से देखो,
तो ये जो एंगल बना रहा है, ये ब्लू वाला जो थीटा बन रहा है, ये ब्लू वाला जो स्लोप का थीटा बन रहा है, एंड दैट इज बेसिकली tan थीटा। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्टेटमेंट लिखा क्या एकदम पूरी तरह से फील आ रहा है? ये जो स्टेटमेंट लिखा क्या पूरी तरह से फील आ रहा है? ये जो स्टेटमेंट लिखा क्या पूरी तरह से फील आ रहा है? प्लीज ईमानदारी से बताइए। हाँ ठीक है, अब आगे के स्टेटमेंट एक बार सारे लोग देखो, लिखने में कंजूसी मत करो, सारे लोग लिखो ये से। अरे समझ में आ रहा है मैं कितना एनर्जी लगा रहा हूँ? सुबह के समय मेरा पसीना निकल रहा है, तो आप समझ सकते हो मैं भी बहुत एनर्जी लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अगर अब आपको ये बात समझ में आ गया तो अब आगे की कहानी सुन, ध्यान से सुन। अच्छा ये तो हो गया सर स्लोप ऑफ सेकेंड, लेकिन अगर कोई बोलेगा व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो देखो ये सब वो पहचानने के लिए एवरेज जब भी होता है तो बार लगा देते हैं। अब ये सब में मत, ये सब कुछ नहीं, भी एवरेज लिख सकते, ये भी लिख दो इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाले t से t प्लस h के बीच में, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाले t से t प्लस h के बीच में। तो ठीक है, कोई एक जनरल फॉर्म हो सकता है किसी भी टाइम, याद है पिछले क्लास में सब आपको बोले नहीं मुझे उस टाइम में बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो सोचो कैसे डिफाइन करें। तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होता है, तो ध्यान से देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डेल एस बाई डेल टी ही होता है। लेकिन क्वेश्चन मिलेंगे सर फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है? कोई बता सकता है? इसमें एक और चीज मुझे पुट करना होगा, ध्यान दिलाना होगा, भैया ये और ये सेम है लेकिन थोड़ी सी अंतर है। क्या अंतर है कोई मुझे बता सकता है? हाँ डेल टी टेंडिंग टू जीरो। क्या टेंडिंग टू जीरो? डेल टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट्स समझ में आए ना, लिमिट। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट है ये भैया। डेल टी जो है वो टाइम इंटरवल जो है वो बहुत छोटा है, टाइम इंटरवल जो है वो बहुत छोटा है, क्लियर। अच्छा वो टेंडिंग टू जीरो का मतलब समझ में आ गया ना, टेंडिंग टू जीरो का मतलब समझ में आ गया, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। किसी को डाउट है? तो डेल टी टेंडिंग टू जीरो का कंसेप्ट क्लियर। अच्छा देखो अब मैं बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अब मैथमेटिशियन बोलते हैं, जरा समझना, लिखना मत, बोलते बेटा अब ये लिखो या ये डेल। अच्छा एक बात बताओ, डेल टी बहुत छोटा है, इस बहुत छोटे को हम लोग एक और वर्ड से लिख सकते हैं डी टी। ध्यान से सुनना, मैं क्या लिख सकता हूं? डी टी। तो मैं इस डेल टी, अच्छा अब मैं इतना बार बार कौन लिखेगा? हर बार कौन लिखेगा? लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, टेंडिंग टू छोटा, इतनी सी है, तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे? तो नीचे लिख देंगे डी टी। तो डी टी लिखो या डेल टी, लेकिन अगर डेल टी लिखो तो बेटा बोलना पड़ेगा डेल टी टेंडिंग टू जीरो, और डी टी लिखो समझ जाना भैया टाइम का जो इंटरवल है वो बहुत छोटा है। तो डेल रिप्रेजेंट बड़ा टाइम इंटरवल एंड डी रिप्रेजेंट छोटा टाइम इंटरवल, इतनी सी। समझ में आए? अरे बोल, तो आप ये लिखो या ये लिखो। तो अगर एक बात बताओ, अगर किसी पत्थर को आपने चलने के लिए इतनी सी टाइम दी है, अगर किसी पत्थर को आपने चलने के लिए इतनी सी टाइम दी है, तो वो समझ में आ रहा है ना, चलेगा भी तो इतनी सी, ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा चलेगा। तो इसीलिए अगर टाइम इंटरवल आपने छोटा किया है तो उसका चेंज इन पोजीशन बड़ा नहीं होगा। सोचो अगर आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में उस इंटरवल को देखोगे, टाइम दोगे, तो बेटा वो चलेगा कितना ज्यादा। तो अगर उसको टाइम आपने कम दिया तो उसका चेंज इन पोजीशन भी कम होगा। इसलिए इस डेल को भी मैं लिखता हूं ds। समझ में आ गया? क्या पूरा फील आ गया? क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? ना मुन्ना ना, ये दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन क्या है, लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, तो शॉर्टकट में ये लिख जाते हैं, लॉन्ग कट में ये लिखते हैं। अगर किसी ने ये लिखा या ये लिखा, दोनों चीजें सेम है। क्या पूरा फील आ रहा है? क्या पूरा मजा आ रहा है? देखो ध्यान से देखते रहो, अभी तो बहुत सारी चीजें समझ में आ गया ना। अरे एकदम क्लियर, वेरी गुड, क्या बात है। अब आगे देखो, ये तो मैंने लिख दिया, अब इसको डिफाइन करना है मुझे। तो देखो अब ये ds बाई dt होगी, ध्यान से देखिए ds बाई dt। अब इसको इधर वाले तो क्लियर। अब देखो इसको, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो s ऑफ t प्लस h माइनस s ऑफ t बाई h। एक चीज याद रखना, h और डेल टी एक ही चीज है, याद है कल मैंने बताया था, डेल टी और h एक ही चीज है, टाइम इंटरवल याद करो, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं डेल टी लिखूं या h लिखूं, बात है क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये लिखूंगा या इसमें भी कुछ कंस्टेंट डालना पड़ेगा? क्या मैं ये लिखूंगा या इसमें भी मुझे कुछ कंस्टेंट डालना पड़ेगा? कैसे पता चलेगा कि ये सीकेंड, ये तो सीकेंड का स्लोप है। अरे ये सीकेंड का स्लोप है रे भाई, तो इसको टेंजेंट का स्लोप कैसे बनाया जा सकता है? अरे बताओ। तो देखो ये दोनों चीजें तो एक है। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज और ये चीज तो एक है, तो ये और ये चीज एक, लेकिन इसके आगे लिमिट है, तो इसके आगे भी तो लिमिट होगा, तो इसलिए मैं लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अरे बोलो फील आया? अरे बोलो फील आया? तो ध्यान से देखो, एक्चुअली में एक बात होता है, ध्यान से सुनना, लिखना मत। एक बात बताओ, अगर आप इसको देखो तो डेल एस बाई डेल टी को ये लिख सकते हैं, तो इसके आगे अगर लिमिट लगा, इसके आगे भी लिमिट लगाना होगा। क्या पूरी चीजें फील आ रही है? क्या पूरी चीजें? तो देखो ये था स्लोप ऑफ सेकेंड, जरा ध्यान से देखो, ये था स्लोप ऑफ सेकेंड,
लेकिन ये बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे ही बेटा उसने एक्सटेंडिंग टू जीरो कर दिए, ये बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आ गया? मुझे लगता है पूरा फील आ गया होगा। देख अब सवाल उठता है कि सर ग्राफ में इस बात को कैसे एनालाइज किया, तो आप ग्राफ देखो, तो यहाँ पे आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ये आया मान लो 5, मान लेते क्योंकि थीटा एक को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो दूसरा वाला वैल्यू आया 5, तो यानी कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा tan 5। समझ में आया? तो अगर आप टाइम इंटरवल, ध्यान सुनो, अगर आप टाइम, एक चीज और दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर एक चीज और समझ, इसका मतलब अगर आप टाइम इंटरवल छोटा करते जाओगे तो ढलान कम होते जा रहा है। ध्यान से, टाइम इंटरवल छोटा करते जा रहे हो, ढलान कम होते जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, ढलान इससे कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, याद रखना। क्यों नहीं होगा? अगर आप आरएचएस से आ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो पहले यहाँ था, फिर अगला टेंजेंट यहाँ, अगला यहाँ, अगला अगला, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया ना? पूरा फील आ गया, पूरा फील आ गया। तो देखो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर। पूरा फील आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये कितने लोग पहले से जानते थे कि बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है ईमानदारी से? हाँ, पूरा फील आ गया सबको? सब लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, बोलते हैं ये ऐसे होता है, लेकिन ऐसे क्यों लिखते हैं आप सबको समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। आर्यन, अच्छा ये बात तो फील आ गया, ऐसा क्यों लिखते हैं आर्यन, अब समझ में आया कि अभी भी डाउट है? अब क्या डाउट हुआ? हाँ, नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, पहले ये जानते थे कि ऐसा क्यों लिखा जाता है इसको? सर ये तो मतलब इतना जितना जितना एक्सप्लेन किया उतना मतलब गहराई में नहीं जाते थे, लेकिन करीब करीब 60% मतलब सोचे थे। हाँ वेरी गुड, ठीक है। माननी, तुमको एक एक चीज समझ में आ रहा है? माननी, यस सर। हाँ, अरे रेगुलर क्लास करो। एक चीज याद रखना मानिनी, मेरा इतना अनुभव है कि क्लास करने के बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा। ध्यान से देख, मैं जितना बोलते जाता हूँ देखते जाता, मैं बहुत बेसिक चीजों से करता हूँ, इसलिए एकदम चिंता नहीं करना है, ठीक है? क्लियर? पूरा फील आ गया, पूरा फील आ गया टॉपिक। अब समय आ गया इस टॉपिक को और एनालाइज करने का। अच्छा एक बात बताओ, इस टॉपिक का थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ जानना चाहोगे या और इस टॉपिक के कंसेप्चुअल पार्ट को और जानना चाहोगे? जैसा बोलोगे, इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का जानना चाहोगे, डीएस बाई डी क्या है, और इंपॉर्टेंस जानना चाहोगे या और प्रूफ समझना चाहोगे, और मैथमेटिकल पार्ट में चले या फीलिंग पार्ट में चले, जैसा बोलोगे। नहीं नहीं, बाकी लोगों से भी राय लेने दो, ठीक है? मैथमेटिकल पार्ट खाली लिखना है, एम पार्ट, फील पार्ट, एम टी, एम पी, मेडिकल पार्ट तो कहीं भी मिल जाएगा सर, मैं फीलिंग पार्ट नहीं सर, तो फिर जी में ठीक है? हाँ देखो मनीष तो बहुत चालाक है, दोनों सर, ठीक है? हाँ, अभी पूरा फील कराऊंगा, अब इसको क्या कहते हैं ये सब अभी फील कराऊंगा, डीएस बाई डी क्या है, मुझे लगता है ये समझ में आ गया है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखो ये आज जाके हम लोग, देखो सोचो हम लोग कितना दिन से बैकग्राउंड बना रहे हैं, तीसरा दिन आज जाके यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये चीज होता है, इसलिए हम, मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे हो जाता है, एक तो लेट हो गया है, प्लस इतना डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो इसलिए सिलेबस के लिए रोना मत भाई, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है? अरे काइनेमेटिक्स सबसे टफ मान जाता है ना तुम लोग, टेंशन का है, अगर हवा ना उड़ा दी तो सटान तक टेंशन। अच्छा अब यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ प्लीज, सारे लोग एक बार ऐसे ही टाइम पास करते, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मैं सीरियस हो गया था, ठीक है? अभी आते हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें इसको, और थोड़ा सा मैथमेटिकली जाए या थोड़ा सा क्या, हाँ हाँ हाँ, इसका फीलिंग बताएंगे, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंसेस बताएंगे, ये प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। देन आप तो मैथमेटिकल में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो मैथमेटिक्स बच गया इसका, ये तो प्रूफ सेकंड हाफ में भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ सेकंड हाफ में करेंगे, कोई दिक्कत? सर बाकी सर जो पूछ रहा हूँ हमको ये तो हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एक और चीज तुम लोग मेरे को प्लीज ईमानदारी से बताना, ये डिफरेंस यहाँ तक जो मैंने अभी तक बताया है उसमें से आपको 100 में कितना समझ में आया, प्लीज ईमानदारी से एक बार बताओ, उसके बाद शुरू करते हैं, तब तक हम भी अपना माइंड मेकअप बनाते हैं, ठीक है? चलो बहुत अच्छे। अनुषा 99, आस्था 100, क्या बात है आस्था, तुमको अनुष्का घोष, अनुष्का घोष तुम तो अभी आई हो,
और कैसे समझ पाई हो? तुम मास्टर को चोपा लगा रही है मतलब। हाँ देखो हम लोग का सब पे ध्यान रहता है, याद रखना। बिजनेस है इसलिए किसी को कुछ डांटते वाटते नहीं है, लेकिन बेटा हम लोग का समझ में आ रहा है ना। ठीक है। अनुष्का घोष पहले पढ़ी थी सर। अच्छा कोई बात नहीं, वेरी गुड अनुष्का। चलो अब ध्यान से सुनते हैं। अब अगर ये समझ में आ गया तो चलो एक छोटा सा पार्ट करते हैं, उसके बाद और फील करते हैं कि बेटा क्या कैलकुलस में। अच्छा थोड़ा सा एक ग्राफ से एक दो छोटा छोटा सवाल पूछ लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा फील आ जाए। देन आफ्टर हम लोग आज अभी फर्स्ट हाफ में फील पार्ट करेंगे और सेकंड हाफ में मैथमेटिकल पार्ट पे थोड़ा सा जाएंगे, और मैथमेटिकल पार्ट में भी फील डालेंगे। ऐसा मत सोचना कि उसको खाली मैथमेटिक्स बोलेंगे ना, हाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम करेंगे लेकिन फील उसमें भी डालेंगे, एक एक चीजें आपको समझाएंगे कि वो क्या कहता है। अभी थोड़ा सा और इसको फील करते हैं। देखो ये बात समझ में आ गया। अब कैलकुलस आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको जो चैप्टर उठाऊं उसमें प्रूव करके दिखाता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री, आप अलजेब्रा, प्रैक्टिकल लाइफ, कैनेमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहाँ चाहते हो आप कैलकुलस को यूज करना वहां कर सकते हो, पूरी आजादी है। अरे गजब चीज है गजब। मतलब ये समझ में आ रहा है ना, ये मास्टर की है। मास्टर की समझते हो ना, एक चाबी होता है गाड़ी का, सुने होंगे, मास्टर की रे, समझ में आ रहा, कोई भी गाड़ी में लगा टिंग चल देगा। उसी तरह बेटा ये मास्टर की है, याद रखना, इसके बिना समझ में आ रहा है। और आईआईटी में जो लोग एडवांस करना चाहते हैं तो खास करके उनका कैलकुलस पकड़ बहुत जबरदस्त होना चाहिए, मतलब कैलकुलस में फील होनी चाहिए, तभी बेटा तुम समझ जाओ। क्लियर? तो अभी मैं आपको एक एक चीजें समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। अब जैसे कुछ लोग तो देखो, हाँ एक और चीज, मैथमेटिकल में मैं अब उतना मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा जितना कि मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है। फील वाली चीजें तो मैं ओवरऑल सबसे ज्यादा बताऊंगा, लेकिन मैथमेटिक्स वाली चीजें थोड़ा सा मैं शॉर्ट मारूंगा। ठीक है, वो सब किताबों में भी है, शॉर्ट नहीं मारूंगा, जितना आप पढ़ते हो उससे ज्यादा ही बताऊंगा, ये मेरे लिए शॉर्ट है। ठीक है, पहले एक चलो छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ तुम लोगों से ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए और इसको पूरा और फील कराऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ds by dt? तो पहले अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, एक छोटा सा बात बताओ, अगर मैंने लिखा del x by del t, ध्यान से सुनो, अगर मैंने लिखा del x by del t तो बताओ इसको dx by dt कब लिख सकते हैं बताओ। अगर मैंने इसको लिखा del x by del t तो dx by dt कब लिख सकते हैं बताओ, dx by dt कब लिख सकते हैं बताओ, अरे बोलो। अच्छा बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, देखो कौन सा ऑप्शन सही है। del x by del t को हम dx by dt कब बना सकते हैं, ध्यान से देखो। तो when del x टेंडिंग टू जीरो, क्या मतलब पहले कौन सा चीज माने, दूसरा del t टेंडिंग टू जीरो, तीसरा both टेंडिंग टू जीरो, both टेंडिंग टू जीरो, चौथा नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन सही है देखो। del t tending to zero. हाँ So option 2 del t tending to zero. ये कौन बोला, मानी नहीं बोल रही हो क्या? No sir, answer. आस्था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आस्था, del t टेंडिंग टू जीरो तुम्हें क्यों लग रहा है ये भी तो सही हो सकता है, del x टेंडिंग टू जीरो? नहीं सर, सर अभी तो एक्सप्लेन किया। नहीं लेकिन मैंने ये थोड़ी एक्सप्लेन किया, हाँ वो चीज ठीक है, मैं समझ गया, टाइम इंटरवल मैं बहुत छोटा था, लेकिन टाइम को टेंडिंग टू जीरो क्यों ले, del x को भी तो टेंडिंग टू जीरो लिया जा सकता है। सर टाइम छोटा होगा तो del x और खुद ही छोटा होगा। देखो इसका सही आंसर 2 है, ठीक है, इस करेक्ट आंसर इज 2, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। देखो पहले एक चीज समझो, जब आप देखो ये सब चीजें देखो, अब काइनेमेटिक्स का बेसिक सही है सर, ठीक है, जब मैं काइनेमेटिक्स बताऊंगा उस समय बता दूं या अभी बता दूं, जैसा बोलोगे, अभी या काइनेमेटिक्स के समय? अभी देख, पहले तू एक बात समझ, फंक्शन का खेल है यहाँ। एक बात बता, जब भी तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो तो तुम्हें पता है, तुम लोग को आज तक ये पता नहीं होगा, जब आप लिखते हो, देखो ध्यान से सुनो, आप लिखते हो ऐसे। अच्छा एक बात बता, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ये लिखने में और x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, अच्छा बताओ ये दोनों सेम चीजें हैं कि अलग अलग चीजें हैं? ये दोनों सेम चीजें हैं कि अलग अलग चीजें? मतलब लाइन लिख रहे हो तो सेम है, लेकिन मतलब y ऊपर वाला ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वो स्लोप भी बता दे रहा है, फिर ये y मतलब जो जब y को काटेगा। और कोई? ठीक है हम सुन लिए, और कोई पहला वाला में y x पे डिपेंड करता है और दूसरा x y पे। वेरी गुड, क्या ग्रेट आंसर है, हाँ यही मेन लॉजिक है, वेरी गुड, वेल डन। ये किसने जवाब दिया, नाम बताओ।
वेरी गुड शशांक, वेल डन। हाँ एकदम परफेक्टली, दोनों मैथमेटिकली सेम है, बोथ रिप्रेजेंट सेम ग्राफ, बट लॉजिकली दोनों अलग है। फिजिक्स में लॉजिक चलता है। ये बताता है कि y डिपेंड्स ऑन x, मतलब यहाँ पे y डिपेंड्स ऑन x, जब x में बदलाव आएगा तब y में बदलाव आएगा, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, y डिपेंडेंट ऑन x। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? आया कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट बताता है y डिपेंड्स ऑन x। समझ में आया? मतलब यहाँ पे देखो डिपेंडेंट, देखो जब भी आप दो वेरिएबल ड्रॉ करते हो, दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका किसी से मतलब नहीं है, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका, ध्यान से सुनो, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और एक चीज तुमने ध्यान नहीं दिया लगता है, जब आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हो ना, तो इधर ड्रॉ करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और इधर ड्रॉ करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। अगर आप सुनते, जरा मैं बताता हूँ। अच्छा सोचो, आप और आपके फादर में, तो आपका और आपके फादर में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, तो बताओ आप अपने फादर पे डिपेंड करते हो या आपके फादर आप पे डिपेंड करते हैं? अभी फिलहाल बताओ क्या बात सही है, बोलो। हाँ अरे बोल, कौन डिपेंड करता है? हाँ तुम लोग अभी अपने फादर पे डिपेंड कर रहे हो। सोचो क्यों, सोचो क्यों, समझ गए होगे? तुम्हारे फादर का अगर अर्निंग में चेंजेस आएगा, तुम्हारा लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, तो इसका मतलब यू डिपेंड्स ऑन योर फादर। क्लियर? तो आप अपने फादर के ऊपर डिपेंड करते हो, लॉजिक से समझो। मतलब आपके फादर का ये अर्निंग में जब भी चेंज आएगा, इनकम में चेंज आएगा, आपका लाइफ स्टाइल में चेंज आएगा। अभी कुछ लोग होते हैं सर फीस नहीं जमा कर सकते, बोले कहा है सर लॉकडाउन में, तो मतलब क्यों भाई, आपका ये में चेंज आ गया ना। हाँ समझो, तो क्यों चेंज आया? क्योंकि समझ रहे हो आपके फादर के अर्निंग में चेंजेस आ गए, तो मतलब उनमें जब चेंजेस आएगा आप में चेंज आएगा। तो आपके